हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग को अच्छी चल रही होगी। आज एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के। ठीक ना, जो हम लोगों ने पीछे जो वीडियो छोड़ दिया था आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम यानी कि क्लास 10 बायोलॉजी का जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है। उसी में का अगला जो मतलब टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे मुख गुहा हम लोग मोटा मोटी लग रहा है कि पाचन पाचन पढ़ के छोड़ दिए थे। पाचन में क्या होता है, तो पाचन में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, खाद्य पदार्थों का मैंने जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण होता है। यानी कि जटिल खाद्य पदार्थ हम क्या करते हैं, कूच काच थूर थार करके उसको छोटे 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 टुकड़ों में हम लोग कर देते हैं लोग। ठीक है ना, ये तो पाचन होता है ना। ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पाचन कहाँ शुरू होती है। क्वेश्चन पूछा है कि पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है। तो पाचन की क्रिया हमारे मुख गुहा इसको बोलते हैं। इसको मुख गुहा बोलते हैं। तो पाचन की क्रिया जो होती है इस मुख गुहा से शुरू हो जाती है। ठीक है ना, पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। जब हम रोटी का टुकड़ा खाते हैं तो मुंह में ना तूर तार कूच काच थूर थार करते हैं। तो रोटी का टुकड़ा लेते हैं, इतना बड़ा टुकड़ा लेते हैं और उसे कूच काच थूर थार कर देते हैं लोग, तो छोटा नहीं हो जाता है। तो यानी कि पाचन जो होता है मुख गुहा से ही शुरू होती है। ठीक है ना, देखिए तो मुख गुहा क्या होता है, तो मुख यह आहार नल, ये पूरे आहार नाल का फूड पाइप का यह आहार नाल का पहला भाग होता है, सबसे पहला भाग होता है। अरे भाई, आप जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले निवाला कहाँ डालते हैं, मुंह में है। सबसे पहले भोजन कहाँ डालते हैं, मुंह में। तो मुंह में डालते हैं। तो मुख गुहा का ये पूरे आहार नाल का, ठीक ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला भाग कौन सा होता है, मुख गुहा होता है। यह आहार नाल का मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा जो होता है आहार नाल का पहला भाग होता है। ठीक ना, जिसको खोलने और बंद करने के लिए इसको खोलने और बंद करने के लिए दो मांसल मतलब कि लिप्स ओठ, यानी कि इसको खोलने और बंद करने के लिए दो मांसल यानी कि दो ओठ होते हैं, दो होंठ होते हैं। ठीक है ना, मुख गुहा में देखिए इसी मुख गुहा में क्या पाया जाता है, तो इसी मुख गुहा के अंदर आपका दांत पाया जाएगा और जीभ पाया जाता है। ये दांत हो गया और ये जीभ हो गया। इसी मुख गुहा के अंदर क्या पाया जाता है, जीभ और दांत पाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ लोग समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वाद कलियां चाहे स्वाद कणिकाएं क्या होती है। तो देखिए जीभ के ऊपरी सतह पर, जो हमारा जीभ है ना, इसके ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, इनकी दानेदार संरचना पाई जाती है। यानी कि जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं पाई जाती है, चाहे अंकुर पाए जाते हैं। उन्हीं अंकुर को चाहे उन्हीं संरचना को हम क्या कहते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं। और इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा हम इंसान, हम मनुष्य अलग अलग भोजन का, है ना, इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा हमें क्या होता है, अलग अलग भोजन का, चाहे वो मीठा हो चाहे खट्टा हो चाहे कड़वा हो, उसका ज्ञान होता है। ठीक है ना, वही लिखा है, इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे खट्टा मीठा कड़वा इत्यादि का ज्ञान होता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी को बुखार हो जाता है, ठीक ना, बुखार वगैरह हो गया, टाइफाइड वगैरह हो गया अगर, तो इस जुबान पे क्या होता है ना, बैक्टीरिया का लेयर लेयर जो बैक्टीरिया होता है उनका लेयर जम जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, स्वाद कलियां हमारी दब जाती है, नीचे दब जाती है। ठीक है, नीचे दब जाती है। अब जिसके चलते हमें स्वाद स्पष्ट नहीं हो पाते, उतना कोई भी चीज जब खाते हैं ना तो वह क्या होता है, उतना टेस्टी नहीं लगता है, स्वादे का आता पता नहीं लगता है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हमारा बीमारी ठीक होता है, बुखार ठीक होता है, टाइफाइड ठीक होता है, और बैक्टीरिया का लेयर जो होता है खत्म होते जाता है, अब धीरे धीरे जो अंकुर होते हैं, स्वाद कलियां जो होती है उभरना शुरू होती है और हमको स्वाद का पता चलने लगता है। ठीक है ना, आई होप के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसी मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक ना, जो दांत जो होता है ना वो बहुत कठोर उत्तक का बना होता है, बड़ी कठोर उत्तक का बना होता है। ठीक है ना, हाँ देखो दांतों का जो क्षय होता है, जो दांत जो झड़ता है ना, कभी कभी देखिए छोटका बच्चा जो होता है सब ज्यादा लॉलीपॉप ज्यादा चॉकलेट मीठा खाता है सब ना, तो दांत क्या होता है, सड़ने लगता है, झड़ने लगता है, तो उसी को क्षय कहा जाता है। तो दांतों का क्षय जो होता है फ्लोरीन नाम का केमिकल होता है, फ्लोरीन नाम का केमिकल, इसी केमिकल के द्वारा जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी ना तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, हमारा दांत झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, देखिए जो दांत का बाहरी परत
दांत का जो बाहरी भाग होता है ना, बाहरी जो भाग होता है, बाहरी भाग, दांत का दो भाग होता है, एक बाहरी और एक अंदर वाला आंतरिक। तो जो दांत का बाहरी भाग होता है वह कहलाता है इनेमल। क्वेश्चन कितने बार पूछा होगा, मतलब एग्जाम में पूछता भी है कि दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, ठीक है ना। जो इनेमल होता है, इनेमल, यह कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ठीक है ना। ये सबसे कठोर भाग होता है, जो ऊपरी भाग इनेमल जो होता है ना, इनेमल, ये बहुत कठोर भाग होता है। क्या होता है, बहुत ही कठोर भाग होता है। दूसरी बात, दांत का जो आंतरिक भाग होता है, दांत का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर भाग जो होता है, उसको हम कहते हैं डेंटाइन कहते हैं। दांत का आंतरिक भाग को कहते हैं हम डेंटाइन। बाहरी भाग इनेमल और अंदर वाला भाग, आंतरिक भाग, डेंटाइन कहलाता है, ठीक है ना, डेंटाइन। जो डेंटाइन होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। दांत बताइए, दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, इनेमल, किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, जो सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, डेंटाइन होता है, ठीक है ना। और दांत के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो दांत के आंतरिक भाग को हम कहते हैं इनेमल का, सॉरी डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन। और डेंटाइन किसका बना होता है, तो जो डेंटाइन जो होता है ना, वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है ना। इतना समझ आएगा आप लोग को। अब देखिए, हमारे मुख गुहा में जो दांत होते हैं वह चार प्रकार के पाए जाते हैं। दांत कितने प्रकार होता है, चार प्रकार होता है, ठीक ना। पहला होता है कतरनक। क्या होता है, कतरनक, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंसीजर। कतरनक यानी कि इंसीजर, ये भोजन को काटते हैं। इंसीजर का क्या काम होता है, इंसीजर का काम होता है भोजन को काटना, भोजन को काटना, ठीक ना। इन देखते हैं, देखो, भोजन को काटते हैं ये, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या जो होती है 8 होती है। इंसीजर की यानी कि कतरनक की कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, ठीक है ना। इन्हें नोज तीथ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कतरनक हम नोज तीथ के नाम से, ये मतलब एक ट्रिक है। देखिए, जो नाक है ना, इस नाक के जस्ट सामने, ये जो दांत होता है ना, नाक के जस्ट नीचे सामने है ना, ये दांत होगा, वो उसी को हम क्या कहते हैं, कतरनक कहते हैं। कतर 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे होता है। अब जिसका नाक इतना भोमड़ हो, उसका इतना ना पूरा एरिया हो जाएगा, तो उसको मत लीजिएगा लोग। यानी कि नाक के जस्ट नीचे वाले को क्या कहते हैं हम, कतरनक यानी कि इंसिजर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 गो होती है, यानी कि सॉरी 8 गो होती है, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे होती है। देखते हैं, है तो चूंकि जो हम लोग बचपन में क्या होता, जब बच्चा रोता था, सब बच्चा रोएगा सब, और मम्मी रोटी पकाएगी, तो उसको बजाने के लिए, बनाने के लिए क्या करेगी, रोटी दे देगी, और रोटी में चीनी लपेट देगी, आधे देगी, ले खाते रहो, अपने काट 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 खात रहो, बिजी रहो, ठीक बा। तो उसी तरह से इनकी जो भोजन को काटने वाला काम कौन करता है, तो भोजन को काटने वाला काम कौन करता है, तो ये करता है, इंसीजर करता है। तो इंसीजर की बताओ, इंसीजर का काम होता है, तो इंसीजर का काम होता है भोजन को काटना, ठीक है ना। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, यानी कि कुल 8 गो संख्या होती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो नाक के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, ठीक है ना, नाक के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा दूसरा होता है भेदक, होता है भेदक को हम इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाइन। तो कैनाइन ये भोजन को फाड़ने वाला काम करते हैं लोग, ठीक है ना। क्या करते हैं, देखते हैं आप अच्छा, आप लोग बताइए लोग, जब आप लोग मुर्गा फ्राई खाते हैं, लेग पीस खाते हैं, तो कैसे, ऐसे खाते हैं लोग, ऐसे ऐसे, यानी कि साइड में होता है सर, क्या पता होगा, इधर साइड में होता है, ठीक है ना। तो इसी साइड वाला दांत को हम कहते हैं भेदक यानी कि कैनाइन। ये भोजन को फाड़ने वाला काम करता है, भोजन को फाड़ते हैं। देखिए, मांसाहारी जानवरों में इनकी जो लेंथ होती है ना, लंबाई जो होती है तनी बड़ी होती है, ठीक ना। मांसाहारी जंतुओं में भेदक की संख्या, भेदक का जो आकार होता है कैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। बाघ को, कुत्ता सब को देखें, कुत्ता, बाघ और भी जानवर, इतना बड़ा दांत निकला रहती है वाला, किनारे वाला, ठीक है ना, निकला होता है। इनकी संख्या लंबी होती है, और सॉरी ये लंबे होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2 गो ऊपर, एक नीचे और एक नीचे, यानी कि 4। तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनको हम आई टीथ के नाम से जानते हैं, यानी कि आंख के जस्ट नीचे, आंख के नीचे, इधर इनकी संख्या इधर होती है, ठीक है ना। तो ये भोजन को क्या करते हैं, भोजन को फाड़ते हैं, ठीक है ना। आई होप कितना समझ आ गया होगा। यानी कि भेदक का काम होता है, भेदक का काम होता है भोजन को फाड़ना। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, 4 गो होती है, ठीक है ना। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको आई टीथ के नाम से जाना जाता है, आई टीथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चलिए, दांत का अगला प्रकार होता है, उसको हम कहते हैं अग्र अग्र चवड़नक, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्रीमोलर।
तो ये भोजन को जो प्रीमोलर होते हैं ना, प्रीमोलर अग्रचवर्णक जो होते हैं, ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं, भोजन को चबाने में मदद करते हैं। और ये जो छोटे बच्चों में ये नहीं पाए जाते हैं, जो अग्रचवर्णक होता है ना, ये छोटे बच्चों में, अरे साइड साइड देखिएगा, ये साइड साइड में जो ज्यादा होता है ना, साइड साइड में, इसी को हम कहते हैं अग्रचवर्णक। ये छोटका बच्चे में नहीं पाए जाते हैं। कभी छोटका बच्चा सन को ऐसे करेगा ना, ऐसे काट किनारे से काटेगा तो नहीं करता है, ठीक है ना, ये बच्चे में नहीं पाए जाते हैं। अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? तो 4, 2 इधर 2 इधर, 4 और इधर, यानी कि टोटल 8 संख्या होती है, ठीक है ना। इन्हें चीक तीत के नाम से जाना जाता है। अग्रचवर्णों को चीक तीत, गाल के पीछे पाए जाते हैं ये, इसीलिए इनको चीक तीत के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है बाबू? अग्रचवर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 इधर 2 इधर, 4 और 2 इधर 2 इधर, 4 से 8 होता है, ठीक है ना। ये भोजन को चबाने और क्या करते हैं? कुचने में मदद करते हैं, ठीक है ना, भोजन को चबाने में मदद करते हैं। अगला होता है चवर्णक होता है, ठीक है ना, चवर्णक। तो चवर्णक जो होता है, चवर्णक जो दांत होते हैं, इसको हम कहते हैं मोलर कहते हैं, ठीक। ये सबसे लास्ट में पाए जाते हैं, सबसे अंतिम में। 3 इधर पीछे, 3 इधर, 6 और 6 इधर लास्ट में, 6 इधर लास्ट में, टोटल संख्या 12 होती है, ठीक। तो चवर्णक जो होते हैं भोजन को चबाने में और कुचने में मदद करते हैं, और इनकी संख्या 6 दूनी 12 होती है। और इन्हें अकल के नाम से भी, अकल के दांत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग नहीं कहता है कि बुद्धि के दांत या अकल के दांत, वही होता है सबसे लास्ट वाला, यानी कि ये बहुत बाद में जमता है, 28-30 के बाद ये जमता है, ठीक है ना। और इनकी हो गया, चवर्णक को अकल के दांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये हो गया। अगला, अब देखिए, मुख गुहा से जब आप भोजन कर रहे हैं तो मुख गुहा से, मुख में है भोजन, अब इसका जस्ट अगला भाग, यानी कि उससे जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है, पीछे वाला भाग, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है, ठीक ना। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, ग्रसनी यानी कि पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। और इस ग्रसनी में जो होता है 2 छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र पाए जाते हैं? 2 छिद्र पाए जाते हैं, ठीक ना। एक होता है निगल द्वार। ग्रसनी में कितने छिद्र पाए जाते हैं? क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के बुक में अति लोगों में दिया होगा कि ग्रसनी में 2 छिद्रों के नाम बताइए। तो एक छिद्र होता है, उसको हम कहते हैं निगल द्वार कहते हैं, एक कहते हैं हम कंठ द्वार, ठीक है। यानी कि ग्रसनी का 2 भाग होता है, एक होता है निगल द्वार, है ना। निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग, यानी कि जो ये देखो, निगल द्वार होता है, निगल द्वार, निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, ग्रास नली में खुलता है, ठीक है ना। और जो कंठ द्वार होता है, कंठ द्वार, ये श्वास नली इनकी ट्रेकिया में खुलता है। देखिए, ये आपका हो गया, ये जो है ना, यही आपका है ग्रास, सॉरी ग्रसनी है, यही क्या आपका ग्रसनी है, ठीक ना। ये आपका ग्रसनी है, और इस ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये जो छिद्र होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं निगल द्वार, निगल द्वार। हई होता है कंठ द्वार, ठीक बा, क्या होता है? कंठ द्वार। अब देखिए क्या होता है, जैसे भोजन इधर से आएगा, ठीक है, भोजन आता है, ठीक ना, यहाँ पे लिखवा दिया गया है, देखिए कि ये श्वास नली जो कंठ द्वार होता है, कंठ द्वार, जो कंठ द्वार जो होता है ना, कंठ द्वार, ये श्वास नली यानी कि ट्रेकिया में खुलता है, आगे ट्रेकिया है, फिर फेफड़ा, उसमें खुलता है, ठीक है ना। हाँ, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, ये कंठ द्वार ना, यहाँ पे एक है जो दिखाई दे रहा है ना, इसको, इसी पट्टी का नाम के एक ढक्कन की तरह काम करता है, उस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस नाम है, ठीक है, एपिग्लोटिस। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, किसको ढक देती है? कंठ द्वार को ढक देती है, ताकि भोजन जो है श्वास नली में न आ पावे। देखिए हम समझा रहे हैं आप लोग को। बाबू, कभी देखें आप लोग कि खाना खाते खाते क्या होता है, अचानक सड़क जाता है, हिचकियां लगती है, आती है ना, तो लोग कहता है कि कोनो याद कर रहा है। इनमें देखिए, आपको कोई याद नहीं कर रहा है, आप किसी को याद करते हैं। आइए हम बता रहे हैं, देखिए बाबू, ये भोजन जब आ रहा है, भोजन जो आ रहा है, तो भोजन आ रहा है फेफड़ा, आप इधर से फेफड़ा के द्वारा हवा इधर से मान ली जा रहा है, इधर से हवा जाएगा, ठीक है ना, इधर से क्या होगा? हवा आएगा और जाएगा, ठीक है ना। भोजन जैसे यहां तक ले आएगा, जैसे भोजन यहां तक ले आएगा, ब्रेन जो होगा, दिमाग जो होगा, फटाक से ना इस एपिग्लोटिस से कहेगा कि रे बकलोलवा, भोजन आ रहा है। क्या आ रहा है? भोजन आ रहा है। अब ये एपिग्लोटिस क्या करेगा? यहां से उठ करके फटाक से इसको ढक लेगा। एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह होता है, फटाक से क्या होगा? यहाँ से उठ करके इस कंठ द्वार को ढक लेगा, और जैसे ही कंठ द्वार को ढकेगा तो भोजन डुगुर के चल जाएगा, है आमाशय में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा?
आमाशय में चला जाएगा। और जैसे भोजन आमाशय की इधर 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 बढ़ गया, जैसे इधर बढ़ा तो एपिग्लोटिस फिर से फटाक से इसको बंद कर देगा, इसको बंद कर देगा। और फिर आप आराम से ना क्या करते हैं, सांस लेने लगते हैं। ठीक है ना। देखिए जब भोजन को निगलते हैं तो कुछ सेकंड के लिए, मतलब मिली सेकंड के लिए क्या सांस रुक जाती है, क्योंकि आपका जो ढक्कन तो बंद हो गया, तो हवा अबे जेबे नहीं करेगा, तो सांस रुकेगी नहीं। लेकिन जैसे भोजन इधर चला जाता है, इधर भोजन चला जाता है, तो क्या होता है, क्या होता है बताइए। तो हम समझा रहे थे कि जैसे ही भोजन क्या होता है यहां तक ले आता है ना, जो हमारा दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है, इसको एपिग्लोटिस को इंफॉर्मेशन देता है कि ए बकलो तू यहाँ ले क्या कर रहा है, जल्दी खुल, भोजन वहां ले पहुंच गया। अब एपिग्लोटिस क्या करते हैं, यहाँ से उठ करके यहाँ पे लग जाता है। ठीक। और जैसे एपिग्लोटिस यहाँ से उठ करके यहाँ पर आता है तो भोजन जैसे कहाँ चला जाता है, निगल द्वार से होते आमाशय के अंदर चला जाता है। ठीक है ना। जैसे ही भोजन अपने रास्ते से उधर पार करता है, फिर तुरंत क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, इसको धके फिर बंद कर देता है। ठीक है। और गांव देहात में लोग क्या कहता है कि जब सरकता है तो लोग कहता है कि तुमको कौन याद कर रहा है, अरे तुमको थोड़ा ना कौन याद कर रहा है, तुम किसी को याद करता है। कैसे, मान लो कि तू बैठा है खाना खाने, तुम बैठे हो खाना खाने, हमारा सोच रहा है कि कितना सुंदर थी, हाँ हाँ हाँ। तुम सोच रहे, तुम्हारा दिमाग कहीं और है। ठीक। अब भोजन पहुंच गया यहाँ तक ले, भोजन यहाँ ले पहुंच गया है, और तुम्हारा दिमाग कहीं और है ना, तुम्हारा दिमाग कहीं और है। अब बार बार इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, एपिग्लोटिस को कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि हमें खोलना है कि बंद होना है। ठीक है ना। अब भोजन को रास्ता, अब बताइए भोजन को रास्ता इधर न मिल करके इधर मिल गया, तो भोजन कहाँ जाएगा, तो भोजन जाएगा कहाँ पे, कंठ द्वार में। अब जैसे ही भोजन कंठ द्वार की तरफ बढ़ता है और फेफड़ा देखता है तो दूर से सुधा रहे इधर का करने आ रहा है, और फेफड़ा हुमच के उसको बल लगाता है, बल एक झटका मारता है। ठीक है ना। और वो खाना जो होता है हुमच करके जब बल लगता है तो खाना क्या होता है, उसकी ऊपर ढकलाता है, तो हमको हिचकी आती है, हमको हिचकी आती है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इतना ना भयानक खाना नीचे चला जाता है कि फेफड़ा जो होता है खूब हुमच के धक्का मारता है, खूब जोर से धक्का मारता है। तो कब जब जोर से धक्का मारता है तो देखते हैं पूरा मुंह नाक में भात चावल हम लोग क्या करते हैं, लोग फेंक देते हैं लोग। ठीक। तो कभी भी खाना खाते समय ध्यान आपका अस्थिर होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ यही कारण था। ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका आप लोग स्क्रीन शॉट। ठीक है।